नमस्कार दोस्तों, कैरियर विज्ञान आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का बम्पर भर्ती निकाला गया 2025 में, जिसका कुल पदों का संख्या है 9,970। अभी आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि ये वीडियो क्यों ज़रूरी था, क्योंकि कुछ दोस्तों फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत माइनर गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म भी रिजेक्ट होने के चांस है। ये गलतियाँ ना हो इसलिए आज हम असिस्टेंट लोको पायलट का जो भर्ती है इसका पूरा वीडियो इन डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बना रहिएगा, कोई भी पार्ट छूट ना जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था जो कि असिस्टेंट लोको पायलट का है। अभी जो हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन सबमिशन का डेट शुरू हुआ था 12/4/2025 से लेके एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 1/5/2025। लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन का 11/5/2025 2359, मतलब रात को 12 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन सबमिट होना चाहिए। पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि आपका सीपीसी लेवल हो रहा है, 2 लेवल में आ रहा है, लेवल 2 का नौकरी है ये। इनिशियल पे आपका 19,900 रुपीज़, जो कि अलाउंस वगैरह जुड़ के और ज़्यादा हो जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका A1 होना चाहिए। एज जो है आपका 1/7/2025 से 18 से लेके 30 साल के उम्र के बीच होना चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 9,970। अभी हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन सबमिट होगा, कोई ऑफलाइन नहीं होगा, ना हार्ड कॉपी सेंड किया जाएगा। आरआरबी वेबसाइट से आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख के अपना ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको सबमिट करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो अगर कैंडिडेट का फुलफिल होता है तभी ये वैध माना जाएगा। उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एज, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका दिया गया पूरा होना चाहिए, ताकि हम आगे चल के इसका आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हुए एज जो है पहले बता दिया था, एक बार दोबारा बताता हूँ। 1/7/2025 में 18 से लेकर 30। कुछ कैंडिडेटों का एज रिलैक्सेशन है, वो आगे चल के देखेंगे। कैंडिडेट को जो है वैलिड मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय ज़रूरी होता है। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि जो आधार कार्ड है आपका, ये आधार कार्ड से ही ई वेरिफिकेशन होगा और आपका अकाउंट तभी क्रिएट हो पाएगा। आपका आधार में OTP जाएगा, उस OTP को सबमिट करते ही आप अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाता है, आपका 12 डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट होने के बाद। कौन कौन सा 12 डिटेल्स है वो? मोबाइल नंबर हो गया, एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, उनकी मदर नेम, जेंडर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड जो है EKYC। ये 12 डिटेल फुलफिल करने के बाद ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, जो कि है आप अगर कुछ गलती करते हो तो आपको उस गलती को मॉडिफिकेशन करने के लिए 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपया मॉडिफिकेशन चार्ज लेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दे, लास्ट डेट से पहले कितनी बार भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन हर बार आपको 250 रुपया देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो कि है ये एग्ज़ाम होगा CBT 1 और CBT 2 और CBAT। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। CBT 1 और CBT 2 के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन CBAT के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, कितने नंबर का मार्क्स आएगा, कितना क्वेश्चन होगा, ये आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है जनरल इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन का जो मेन चीज़ है वो पढ़ते हैं। जो रेलवे रिक्रूट बोर्ड और रेलवे रिक्रूट काउंसिल जिनको बैन कर रखा है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और कौन नहीं कर पाएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से जो डिसमिसल हो गया, जिनको बाहर निकाल दिया गया नौकरी से, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तीसरा कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, वो कैंडिडेट भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता है जनरल इंस्ट्रक्शन में। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या, आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, वो सिग्नेचर आपका ब्लॉक या कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। आपका सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक में होना चाहिए और जो है ब्लैक पेन और प्योर वाइट बैकग्राउंड, इसमें आपका सिग्नेचर को मान्य दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका इस फॉर्म फिलअप के दौरान कोई भी क्वेरी रहे तो आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो वर्किंग डे है, ये फ़ोन नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर, और यहाँ पे मेल भी आप ड्रॉप कर सकते हो। आपका जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। A1 होना चाहिए। फिजिकल फिट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आप ऑल एक्सपेक्ट में जो है आप फिजिकल फिट होना चाहिए। आपका विजन क्या होना चाहिए? 6/6। आप बिना चश्मा के, विदाउट ग्लास जो है बिना चश्मा के देख सकते हो। आपका फॉगिंग टेस्ट भी किया जाएगा।
जो कि +2D होना चाहिए, और 2D होगा तो +2D एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो आपका नियर विजन है 0.6 से लेके 0.06 विदाउट ग्लास, मतलब बिना चश्मे का 0.6 से लेके 0.06 तक आपका होना चाहिए। अभी जो है आपका जो कलर विज़न टेस्ट भी होगा, और आपका बाइनोकुलर विज़न भी टेस्ट होगा, और फील्ड विज़न भी, और नाइट विज़न भी, ये सब मेडिकल टेस्ट में किया जाएगा, जो कि रेलवे का मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 है। इसके तहत आपका मेडिकल जो होगा किसी आई स्पेशलिस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। जो एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन के लिए ये जो मेडिकल क्राइटेरिया दिया गया ये डिफरेंट है, ये भी रेलवे मेडिकल मैनुअल जो है इसमें दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं नेशनल और सिटीजनशिप। नेशनलिटी आपका सिटीजनशिप क्या होना चाहिए? कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, या तो नेपाल का होना चाहिए, या ब्राह्मण भूटान का होना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं एज लिमिट का। एज लिमिट जो है SC एंड ST कैंडिडेट का जो है 5 ईयर जो एज का रिलैक्सेशन है। OBC इनके लिए 3 साल का है। एक सर्विसमैन जो जनरल EWS में आता है इनके लिए 3 साल का। एक सर्विसमैन OBC NCL जो है इनके लिए 6 साल का। एक सर्विसमैन SC और ST जो है इनके लिए 8 साल का। ये कब होगा फुलफिल? जब आपका सर्विस जो है, एक सर्विसमैन जो सर्विस करके आए वो डिडक्शन करने के बाद। नेक्स्ट आ जाता है जो ग्रुप C के और ग्रुप D के स्टाफ है, उनके लिए जनरल EWS 40 ईयर्स, OBC 43 ईयर्स, और SC एंड SC कैटेगरी की जो है वो 45 ईयर्स तक उनका एज क्राइटेरिया दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या है। जनरल कैटेगरी में है 35 ईयर्स, OBC के लिए 38 और SC ST के लिए 40 ईयर्स। आगे चल के हम देख लेंगे। एज क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी में आता है 2/7/95, ये डेट ऑफ बर्थ से पहले नहीं होना चाहिए। OBC के लिए सेम 02/07/1992, मतलब 1992, 2/7/1992 से पहले होना चाहिए। SC और ST कैटेगरी में क्या है 2/7/1990। आगे बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ी आपका क्या होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ी जो होता है वो जनरल कैटेगरी में होता है 500 रुपया। 400 रुपया आपका रिफंडेबल है। कब रिफंडेबल हो? जब आप CBT फर्स्ट स्टेज का स्टेट अपियर कर लेते हो तब आपका 400 रुपया रिफंड होगा। सेम SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी है 250 रुपया। मतलब वो फॉर्म फिलअप करने 250 रुपीज़। ये भी रिफंडेबल है, लेकिन कब? जब आप अपियर कर लेते हो, स्टेज 1 का टेस्ट अपियर कर लेते हो। मोड ऑफ पेमेंट तो आपका ऑनलाइन ही पेमेंट होगा या UPI के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हम खाली मेन चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में जो है आपका CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। सेकंड में CBT 2 होगा। थर्ड में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो CBT 1 का टेस्ट होगा ये 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे का टेस्ट है। 75 मार्क्स है, मिनिमम 75 मार्क्स। और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों कैसा है? 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेम CBT 2 का अगर हम बात, अच्छा इसमें जो है आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल। एक बार पढ़ लेना इसको क्लियर करके। मेंटली एबिलिटी और आपका जो है जनरल साइंस में आ जाएगा क्या? मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, LCM, HCM, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब पूरे कवर कर रखे हैं बिल्कुल। आज के जनरल साइंस में होगा द सिलेबस विल बी कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में जो आपका स्टैंडर्ड आता है, यही क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाएगा। CBT 2 में आपका 2 घंटा 30 मिनट का टोटल 175 क्वेश्चन होगा। पार्ट ए में आपका 90 मिनट होगा और 100 क्वेश्चन होगा। पार्ट बी में 2 पार्ट में होगा 60 मिनट्स और 75 क्वेश्चन होगा। इसमें भी सेम मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग है। अभी हम सिलेबस का बात कर लिए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन ग्रुप वाइज क्या होगा। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्बिनेशन का वेरियस स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, उनका जो ट्रेड होगा वो इलेक्ट्रीशियन होगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होगा, वायरमैन होगा, एमेचर एंड कॉयल होगा, विंडर होगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मशीन का होगा। तो ये चीज़ एक बार आप डाउनलोड करके क्लियर पढ़ लेना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो ट्रेड वगैरह होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई करना कैसे है। हमने पहले ही बताया था ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, आपका 12 डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसके बाद क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। जो 12 डिटेल्स आप फॉर्म फिलअप के टाइम करोगे, अकाउंट क्रिएट के टाइम मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर नेम,
नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, EKYC, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपका होना चाहिए। ये सेम प्रोसीजर दोबारा दिया है कि 250 रुपया नॉन रिफंडेबल है, ये चीज़ आगे हम बात कर चुके हैं। अभी बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अहमदाबाद का क्या है, अजमेर का क्या है, भोपाल का क्या है। तो दोस्तों स्क्रीन पे चल रहा है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो जोन वाइज कैटेगरी है, जोन वाइज कैटेगरी पे हम बात करेंगे अभी। जो असिस्टेंट लोको पायलट का है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन के साथ SSCLC प्लस ITI, जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है ऑफ NCVT या SCVT का जो होगा। ट्रेड उसका होगा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल वेयरिंग, मेंटेनेंस, रेडियो TV मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म, ये होगा उनका ट्रेड। या तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या SSCLC प्लस कोर्स होना चाहिए, कंप्यूटर एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन अबव। ये जो भी ट्रेड दिया गया है ये ऊपर मेंशन किया गया है और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के। वैकेंसीज़ का जो आपका स्क्रीन के ऊपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि है आपका जोन वाइज भी वैकेंसी दिया गया है और जगह वाइज। जैसे अहमदाबाद में है, आप एक सर्विसमैन का 50 वैकेंसीज निकला है, जनरल का 2 to 3 निकला है। अभी वेस्टर्न रीजन में है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में है, वेस्टर्न सेंटर रीजन में है। तो ये स्क्रीन के ऊपर दिया गया वैकेंसी, या तो आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा आपको ब्यौरा पता चल जाएगा कितने, कौन सी स्टेट में, कौन सी जगह पे, कौन सी जोन पे कितना वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। अभी हम बात करेंगे फॉर्मेट की। तो दोस्तों अभी फॉर्मेट जो होगा आपका OBC का सर्टिफिकेट जो होगा इस फॉर्मेट में जमा होगा। आप जब इसको फॉर्म फिलअप करते हो एनेक्सर 2 का जो है OBC सर्टिफिकेट ऐसे जमा, ये फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन OBC, सेम फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में लिया जाएगा। ये फॉर्मेट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे कहाँ पे, जो RRB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करोगे, ये पूरे फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना।